दोस्तों नमस्कार। इस समय हम मौजूद है वसई एसटी डिपो के यहाँ बाहर। आप देख सकते हैं यहाँ भारतीय जनता पार्टी की ओर से संविधान गौरव यात्रा निकाली गई है। पालकी है यहाँ खुद वसई की विधायक श्रीमती स्नेहाताई दुबे है और उनके साथ में भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी है। जानते हैं कि इस पूरी संविधान गौरव यात्रा के पीछे क्या कारण है और क्या इसके पीछे संदेश है। मैडम क्या कहेंगे, आज संविधान गौरव यात्रा निकालने की नौबत क्यों आई? नौबत आई ये शब्द गलत होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि संविधान को 75 साल पूरे हुए हैं और संविधान का अमृत महोत्सवी वर्ष है और भारत के नागरिक होने के नाते ये हमारा गौरव है कि संविधान को 75 साल हुए हैं। हम इतने बड़े लोकशाही का हिस्सा है और इस संविधान के मार्फत हमारा देश चल रहा है, तो ये संविधान हमारा गौरव है और इसीलिए ये नौबत नहीं आई है। तो ये संविधान यात्रा निकालना ये हमारा सौभाग्य है और हर नागरिक का ये कर्तव्य है कि संविधान का गौरव करना चाहिए, आदर करना चाहिए और ये संविधान घर घर तक पहुँचे, इसलिए हमने ये यात्रा निकाली है, आज की ये डिंडी निकाली है। मैडम ये यात्रा कहाँ से शुरू हुई और यहाँ पहुँची है? जो हमारा वसई रोड मंडल का कार्यालय है महेश सरवणकर जी का, वहाँ से दीनदयाल नगर से यात्रा निकल के अभी हम वसई स्टेशन आए हैं और यात्रा घूमेगी पूरे वसई रोड शहर में। और अभी ये मंडल वाइज जितने हमारे 4 मंडल है, पूरी वसई विधानसभा क्षेत्र, नालासोपारा विधानसभा क्षेत्र में ये गौरव यात्रा निकलेगी, उसका प्लानिंग हो रहा है। और इस गौरव यात्रा के मातहत क्या क्या कार्यक्रम होने हैं? देखिए, संविधान का अमृत महोत्सव वर्ष पूरे साल भर मनाना है, तो ये संविधान घर घर तक कैसे जाए, स्कूल में बच्चों तक कैसे जाए, कॉलेज में कैसे जाए, संविधान में जो तरतूद है, संविधान में जो अधिकार हमें दिए हैं, मूलभूत अधिकार जो दिए हैं, उनकी जानकारी लोगों तक कैसे पहुँचे, लोगों में जागरूकता कैसे लाई जाए संविधान के प्रति, कर्तव्यों के प्रति। संविधान ने हमें अधिकार दिए, उसके साथ साथ नागरिकों को कर्तव्य भी दिए हैं, तो उन कर्तव्यों के प्रति जागरूकता कैसे फैलाई जाए। तो इस सारे दृष्टिकोण से पूरे साल भर के लिए कार्यक्रम भाजपा के ओर से किया जाएगा और हम पूरे साल भर इसके कार्यक्रम करने वाले हैं। मैडम एक तरफ यहाँ संविधान यात्रा निकल रही है, दूसरी तरफ नालासोपारा में एक बहुत बड़ी कार्रवाई जहाँ काफ़ी लोग प्रभावित है, क्या कहना चाहिए? देखिए, वो सुप्रीम कोर्ट का मामला है। हमारे देश में संविधान, अभी हम संविधान की बात कर रहे हैं, संविधान में हर इंसान को जीने का अधिकार दिया है, लेकिन उसमें हर अधिकार की एक मर्यादा भी होती है और सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च होता है। सुप्रीम कोर्ट के आगे हमारे देश में कुछ भी नहीं होता है, तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन किया जा रहा है वहाँ पे। इसलिए आमदार होने के नाते या लोक प्रतिनिधि होने के नाते मुझे बहुत दुख हो रहा है, लेकिन फिर भी मैं भी मजबूर हूँ क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। लेकिन लोक प्रतिनिधि होने के नाते हम जितने विधायक पालघर जिला में हैं और वसई विरार नालासोपारा के हैं, हम सरकार की तरफ ये विनती करेंगे और ये करेंगे नहीं, ये कर ही रहे हैं हम लोग कि जो नागरिक है जिनका कोई कसूर नहीं है उनका योग्य पुनर्वसन होना चाहिए, क्योंकि जो एसटीपी होनी ज़रूरी है उसके लिए महानगर पालिका को 10 लाख रुपए का जुर्माना करना पड़ रहा है, वो भी ज़रूरी है और लोगों का पुनर्वसन होना भी ज़रूरी है। लोगों के ऊपर भी अन्याय नहीं होना चाहिए, तो जो हमसे हो पाएगा हम करेंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का अवमान हम नहीं कर सकते और जो कार्रवाई हो रही है वो सुप्रीम कोर्ट के मार्फत ही हो रही है। पटेल सर, आप क्या कहेंगे, आपके नेतृत्व में भाजपा आगे बढ़ रही है लगातार, अभी कार्यक्रम किस तरह से और भारतीय जनता पार्टी लेने वाली है? भारतीय जनता पार्टी का अभी संविधान गौरव यात्रा चालू है, उसके पहले से हमारा संगठन पर्व कार्यक्रम चालू है। हम लोग मेंबरशिप कर रहे हैं पूरे वसई विरार में। हमारे अभी 81,000 पूरे वसई विरार में सदस्य हुए, खुद ब खुद लोगों ने आके मेंबर हो गए। हम लोग, हमारा टारगेट 1.5 लाख का है, 1.5 लाख सदस्य हम पूरे भारतीय जनता पार्टी का वसई विरार में करेंगे और भारतीय जनता पार्टी का संगठन और से और मजबूत करने के लिए प्रयास करेंगे। आपके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने 3 विधानसभा यहाँ जीती है, अब क्या महानगर पालिका की तैयारी में आप जुटे हैं? पूरे जोर से हम लोग महानगर पालिका जीतेंगे। पूरे कार्यकर्ताओं में हमारे विधायक जी ने हमें विश्वास दिया है, 100 नगर सेवक हम भारतीय जनता पार्टी के वसई विरार जिला में चुन के लाएंगे। तो ये हम बात कर रहे थे पहले विधायक महोदय से, उसके बाद में हमने भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष से बात की। आपने देखा किस तरह से यहाँ विधायक महोदय ने जिक्र किया कि संविधान गौरव यात्रा किस लिए है और संविधान गौरव यात्रा की गौरव क्या है वो बताया। साथ ही साथ जो 41 बिल्डिंगों का मामला चल रहा है उन पर भी उन्होंने कहा कि संविधान में सर्वोच्च उच्च न्यायालय है और सर्वोच्च न्यायालय का ही ये फैसला है, लेकिन वो कुछ कोशिश करेंगे पुनर्वसन हो जाए। तो अभी देखा यह जाएगा कि इस पर महानगर पालिका
कब इस पुनर्वसन के बारे में सोचेगी। फिलहाल आज के लिए अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हमारे चैनल सैफ न्यूज़ लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।